हाँ भाई मेरा शेर और शेरनी हो आगे पढ़ने के लिए। चलो पढ़ते हैं आज अच्छे से, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सारा कंसेप्ट बिल्कुल हिल जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक कर लिए हैं। आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और ऐसे करते करते कंटिन्यू करके हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उसको बता देता हूँ भाई, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर कर चुके हैं उसका, और इसी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नेम क्या है 7th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी ऑल चैप्टर। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे जब तक हमने किए हैं, और इसी में इंक्लूड होते रहेंगे। तो अगर किसी का कोई भी वर्क पेंडिंग है तो वहाँ पे कर लेना और रिलैक्स होकर आराम से कंटिन्यू पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। फाइंड एक्स वाई जेड, ठीक है। इस फिगर में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ z यूजिंग द प्रॉपर्टीज दैट यू हैव लर्न टिल नाउ, राइट। अब जरा ध्यान से सुनना, These two are intersecting lines. These two are intersecting line. Name given नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो दे सकते हैं ना। So let this is A, B and let this is C, D. तो let lines A, B, देखो बेटा बता देता हूँ, डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो तो है, उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आपने कुछ भी अज्यूम किया ना, यू हैव टू राइट लेट, क्योंकि ए बी नाम नहीं था, हमने दिया है। तो लेट लाइन ए बी and CD are intersecting at a point O, मान लेते O पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताना, टू लाइन इंटरसेक्टिंग सबको भूल जाओ, X and 55 आर वर्टिकली अपोजिट और नॉट, दे आर वर्टिकली अपोजिट, बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। इस वे में कभी भी होता है तो ऊपर वाला नीचे वाला वर्टिकली अपोजिट, लेफ्ट राइट वाला वर्टिकली अपोजिट, राइट। तो आप लिखोगे x and 55 degree are vertically opposite v dot o लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। are vertically opposite, that means x is equal to 55. why? because vertically opposite angles are equal. you have to mention which property you are using, उसको थोड़ा क्रेडिट दे देना, नाराज़ हो जाएगी फालतू में, वरना वो और होता है ना, जैसे कि मान लो सपोज करो घर के अंदर आपने कुछ काम किया, ठीक है, और उसके बाद मम्मी ने तारीफ, आपने काम किया और आपके साथ में एक दो लोगों ने काम किया, मम्मी ने तारीफ़ करी उनकी, आपका नाम ही नहीं लिया, गुस्सा नहीं आता अंदर से, मतलब मैंने इतना काम किया मेरे को क्रेडिट भी नहीं मिला इस चीज़ का, आता है ना। तो वही वाली चीज़ें आप बताओ, वर्टिकल अपोजिट की आपने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं सर x इक्वल टू 55, अरे भाई लिख तो दो, वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट सोचो नाराज़ हो गए आपसे, और इसने क्या बोला, ठीक है बेटा मेरा नाम नहीं लिखा ना वर्टिकली अपोजिट, अब तू ना एग्जाम में बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? एग्जाम में तुझे याद ही नहीं आऊँगा मैं। क्यों याद नहीं आऊँगा? अरे भाई जब आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, लिख ही नहीं रहे, तो एग्जाम के लिए रटोगे थोड़ी ना बाद में कि यस दीज आर वर्टिकल अपोजिट। इसलिए बोल रहा हूँ वाट एवर प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग लिखते चलना, जिससे आपको एग्जाम से पहले एक बार भी रिविजन भी नहीं करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ को लेकर, ठीक है। क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आप जैसे लिखो ना x इक्वल टू 50, आपका हाथ अपने आप चलेगा, x एंड 55 आर वर्टिकली अपोजिट, समझ गए। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ गिविंग क्रेडिट, क्रेडिट दे देना, वरना अगर एग्जाम में गुस्सा हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। नाउ अब जरा ध्यान से सुनना, दिस 55 एंड दिस z आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर और नॉट? यस, z एंड 55 फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर बिकॉज दे आर एडजेसेंट, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन अपोजिट, दे आर एडजेसेंट एज वेल एज सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। एक लाइन के ऊपर जो भी एंगल होता है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, क्रेडिट दो जरा इसको, कैसे कि z एंड 55 डिग्री आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, L.P लीनियर पेयर। आप फुल फॉर्म लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। दैट मीन्स लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई लीनियर पेयर का मतलब ये होता है सम ऑफ दीज टू एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। दैट मीन्स z इज इक्वल टू 180 डिग्री, 55 पॉजिटिव, दैट विल बी विद माइनस साइन, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर ये 60 होता तो 120 होता और ये 125 हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था मैथ्स के बिल्कुल आपकी मैथ्स कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए वीडियो सीरीज़ आने वाली है, और वो बिल्कुल आने वाली है, और मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में क्या क्या बताना है वो डिसाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो संडे को आपको मिल जाएगा मटेरियल, बड़े मज़े आएंगे पढ़ने में, ठीक है।
प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसा हो जाएगा, फिर तो आप मेंटली कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे सारी चीज़ों को, ठीक है ना, सही है ना भाई। देखो उसके बाद दोबारा चेकिंग कर लिया करो कि 50, 20, 70, 5, 5, 10, 80 हो गया, 100 तो है ही ऑलरेडी, तो Z इक्वल टू 125। सो दिस X इज इक्वल टू 55, Z इक्वल टू 125। अब किसी बच्चे का मन कर रहा होगा सर एक काम करें ना, ये दोनों भी तो लीनियर पेयर हैं, बिल्कुल है, बट एक बात बताओ ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हैं या नहीं है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, ओके। एक बार इरेज कर देता हूँ मैं, पॉज करो एंड नोट करो। हाँ जी, नाउ यू विल राइट y and z are vertically opposite, that means y is equal to z, that means y is equal to z क्या है 125। हो गया, डन। x 55 वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर। सुनो एक बात और बताता हूँ, जरूरी नहीं आपका दिमाग पहले लीनियर पेयर के लिए यहाँ चले, आप पहले 55 और y को लीनियर पेयर बना सकते हो, और उससे y निकल जाएगा 125, देन y एंड z आर वर्टिकली अपोजिट, z विल बी 125। सिंपल है ना। तो इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ जी, फाइंड एक्स वाई जेड निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान से सुनना अच्छे से। सबसे पहले तो मुझे ये दिख गया, जहाँ नजर जाए उससे स्टार्ट कर दो। दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान लीजिए दिस इज ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और मान लो ये ई है, और मान लो ये पॉइंट क्या है ओ, ठीक है। फिर लिखोगे इसके अंदर आप वाई, तो अच्छा क्रेडिट नहीं दिया, सॉरी, कौन सा वाला क्रेडिट? लेट ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, लेट ए बी and CD are intersecting at point O, ठीक है। Y and 40 degree are forming linear pair, that means y plus 40 degree is equal to 180 degree, and that means y is equal to 180 degree minus 40 degree, that means y is equal to 140 degree। 180 minus 40 is 140, चेक कर लो, 140 plus 40 180 आ रहा है, that means this y is 140। अब इसको इरेज कर दो। देखो हम कितने सेल्फिश हैं, इस लाइन को ड्रॉ किया कब? जब हमें रिक्वायरमेंट थी, जब रिक्वायरमेंट ख़त्म तो हटा दिया बेचारी को, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो दुनिया सेल्फी से सारी की सारी हम भी बन जाते थोड़े टाइम के लिए। सेकंड थिंग, ध्यान से सुनना, एक बार जस्ट इमेजिन करो, कैसा इमेजिनेशन करना है मैं बताता हूँ आपको, एक बार इसको नोट कर लो। आप ए बी और सी डी लाइन को ड्रॉ करो जरा, ए बी एंड सी डी, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ जी, ए बी एंड सी डी, दिस इज सी। वैसे इमेजिनेशन आपको वहीं करवाऊँगा, लेकिन एक बार साइड में बना के दिखा रहा हूँ, फिर आपको वहाँ दिखाऊँगा मैं, ठीक है। अब जरा मुझे इसमें एंगल ड्रॉ कर दो कौन कौन से हैं। ये y है, सी ओ बी इज़ वाई, दिस इज़ वाई, सी ओ ए इज़ 40, दिस इज़ 40, बी ओ डी इज़ जेड, ठीक है। इनको छोड़ दो, हमारा काम का वो नहीं है। अभी फोकस किस पे मेरा पूरा माई फोकस इज़ ऑन जेड। हालांकि मुझे तो यहीं दिख गया, देखो इस लाइन को छुपा लो। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है? दैट मीन जेड एंड 40 आर वर्टिकली अपोजिट और नॉट? येस दे आर वर्टिकल अपोजिट, इसलिए उसको ब्लर कर दो, ठीक है। पूरा फोकस कहाँ ले आओ? इसके ऊपर ले आओ, जेड एंड 40 आर वर्टिकली अपोजिट। वही मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था, जेड एंड 40 आर वर्टिकली अपोजिट। आपको अलग डायग्राम नहीं बनाना है, इसी में समझ लो, जेड एंड 40 आर वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तब क्या लिखोगे? जेड एंड 40 डिग्री आर वर्टिकली अपोजिट, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 40 डिग्री, z इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। और आप खुद भी चेक कर सकते हो, कैसे? और सिंपल तरीका है, मतलब हालांकि उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे भाई? ये भी तो एक लीनियर पेयर है नीचे वाला, दैट मीन जेड एंड 140 आर लीनियर पेयर, सो जेड प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री एंड जेड इक्वल टू 40 डिग्री, यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन होते हैं, जिसका मेथड यूज आपका मन करे
जो आपका क्लिक कर जाए उस टाइम पे, यूज़ दैट मेथड और सोल्व कर लो और कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना अरे यार इस मेथड से दूसरे से किया ही नहीं, डबल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, एक ही मेथड से कर लेना। ठीक है, ये नोट कर लिया अच्छे से आपने। अब फोकस करते हैं पूरा का पूरा एक्स पे। मतलब वो अपने वो गेम खेलते हैं ना इसके अंदर के ढूंढ ढूंढ के दुश्मनों को चुन चुन के मारूंगा, वो अलग केस है। क्या है? चुन चुन के ख़त्म करेंगे हम अपने दुश्मनों को सबको। कैसे? अब ज़रा ध्यान दो। लो भाई, ये तीनों लीनियर पेयर बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं? मैंने आपको कल बताया था कि बेटा 3 भी बन सकते हैं, 4 भी, 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, दे आर ऑन अ लाइन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? x प्लस दिस 40 प्लस दिस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y लीनियर पेयर। और चाहो तो ये लिख सकते हो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये सारे एंगल कहाँ है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ठीक है, अब मुझे बताओ x प्लस 40 20 60 65 प्लस 180 इक्वल टू 180 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। आप लगा लिया करो, मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा इस मामले में भुलक्कड़ हूँ, मैं डिग्री लगाना भूल जाता हूँ। ठीक है, आप लगा लेना। ठीक है ना, इतना तो चलता है यार। हाँ, तो x इज इक्वल, देखो 180 में से 60 गया तो 125 और चला गया, 115। आए ना मज़े डायरेक्ट करने में कि 180 में 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, 125 रुपीज़ और दे दो ना, 115। चेक कर लो, 60 10 70 5 5 10 80 बन रहा है, तो x आपका आ गया 115। और भी मेथड था इसका सोल्व करने का। कैसे था? ज़रा ध्यान से अगर देखें तो ये y जो पूरा है ये इस पूरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो 140 इक्वल टू x प्लस 25 भी हो सकता था। ये तीनों मिलके भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे x प्लस 25 प्लस 40 इक्वल टू 180, वहाँ से भी ये निकल जाता। कैसे भी निकाल दो यार, अपनी मर्जी है। ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक खुद ही, हम जैसा मन करेगा वैसा सोल्व कर लेंगे। राइट, चलो मज़ा आ रहा है पढ़ने में? अगर आ रहा है तो वहीं पे यस बोल दो यार एक बार। आ रहा है ना? लाइक कर दिया करो यार, अगर मज़ा आए ना पढ़ने में तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता लाइक करने में। हाँ जी, 13 क्वेश्चन। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर वैल्यू, मेजर मीन्स वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री 90। ठीक है, हो गया ना? इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ देयर मेजर इज़ 90 डिग्री। If two angles are supplementary, sum of their measure is 180 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया था C पहले आता है, S बाद में आता है, 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। ठीक है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, इसको सुन लो एक बार, समझ लो अच्छे से, रटवाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, एक बार बताना मुझे ज़रा। मान लीजिए कि ये 2 एंगल्स हैं आपके पास में, एंगल 1 एंड एंगल 2। बेटा आप भी डायग्राम बना लिया करो। देखो कुछ बच्चों की हैबिट क्या होती है, वो किस तरह से लिखते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। अरे यार क्वेश्चन आंसर लिख ले फिर फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, ऐसे तो आंसर तो आपको उस पर मिल जाएंगे, नेट के ऊपर सर्च करो, डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा वहाँ से। तो पूरा डिटेल बता उसको लिखा करो। ठीक है, दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर। बताओ लीनियर पेयर है या नहीं है? कैसे? दीज टू आर एडजेसेंट, दिस इज कॉमन वर्टेक्स, दिस इज कॉमन आर्म, नॉन कॉमन अपोजिट साइड, एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। They are on a straight line. That means sum of these two angles is 180 degree. Yes or no? है. Second thing, if sum of two angle is 180 degree, are they supplementary or not? बिल्कुल सही बात है, और मैंने डेफिनेशन के टाइम पे भी लिखवाया था, if two angles are linear pair, they are supplementary also because sum of these two is 180 degree. है कि नहीं है? तो हो गया, two angles forming a linear pair are supplementary. आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगला है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लो भाई, ये डायग्राम काम आ गया। कैसे? इसको चेंज कर देता हूँ बस मैं थोड़ा सा, देखो कितना आलसी हूँ मैं। ठीक है, अलग डायग्राम भी नहीं बना, ऐसे ही मैं समझा दिया। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों एडजेसेंट हैं या नहीं है? 1 and 2 हैं। दिस इज कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर, नॉन कॉमन अपोजिट साइड। एडजेसेंट तो है तभी तो लीनियर पेयर बना था। ओके, सो दीज आर एडजेसेंट एज वेल एज दीज आर सप्लीमेंट्री, है कि नहीं है? तो क्या बना रहे हैं? दे फॉर्म अ
ये रहा आंसर यार, ये क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछ लिया बस। दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है, सिंपल है। इसका मतलब लीनियर पेयर है सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री है लीनियर पेयर, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर हमें इतना ही होता कि सपोज करो, देखो हर क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन सर्च करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे ये वर्ड नहीं होता, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म, नहीं लिख सकते थे, नो नो, वाई? भाई सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री है, 180 डिग्री तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप लीनियर पेयर कैसे बना दोगे? लीनियर पेयर की कंडीशन क्या थी बताना जरा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीनियर पेयर वाज दे मस्ट बी एडजेसेंट, दे मस्ट बी एडजेसेंट, एंड देन सेकंड कंडीशन सम मस्ट बी 180 और मींस दे आर सप्लीमेंट्री। बताया था ये वाली चीज़, फर्स्ट कंडीशन एडजेसेंट, सेकंड इज सप्लीमेंट्री। तो जब एडजेसेंट ही नहीं बोला, ओनली सप्लीमेंट्री बोला, तो आप लीनियर पेयर लिख पाओगे? नहीं लिख पाए। तो क्वेश्चन को याद रखना है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो वो लीनियर पेयर नहीं होंगे। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म, क्या बनाएंगे? तो लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी नहीं होगी। पता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर एंगल इज, बात समझ में आई? तो लीनियर पेयर कंडीशन इज मस्ट बी एडजेसेंट, ठीक है। तो इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म लीनियर पेयर, ओके, ये हो गया। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ओके, समझते चलो, डायग्राम बना के करेंगे अपन। तो टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, माइंड में इमेज बनाना स्टार्ट कर दो। टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑब्वियसली वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, एंड हाउ मेनी पेयर विल बी देयर? टू पेयर, ठीक है। देख लो, ऊपर वाला नीचे वाला, वन पेयर, लेफ्ट राइट वन पेयर, राइट, दे फॉर्म। तो इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, सुनो, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंड दीज टू आर इक्वल। कैसा शेप दिख रहा है इसको आपको? एक एक्यूट या ऑब्ट्यूस? एक्यूट। तो दिस पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है। अब जरा बताना, ये दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंड दिस, है कि नहीं है? ये दीज आर ऑल्सो वर्टिकल अपोजिट, सेकेंड पेयर। कैसा एंगल दिख रहा है आपको? ये एक्यूट या ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो ये एंगल क्या होंगे? ऑब्ट्यूस होंगे, राइट। और आंसर भी दिया हुआ है। कैसे? अगर आपका माइंड में क्लिक ही ना करे सर ऑब्ट्यूस वर्ड कैसे आएगा दिमाग में, तो भैया जी एक चीज़ दिया हुआ है, जब बात कर दी एक्यूट की तो तुरंत आपके पास में टाइप्स ऑफ एंगल्स क्लिक कर जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, राइट होता है, क्या होता है। तो अगर वन पेयर एक्यूट है तो ऑब्वियसली अदर पेयर क्या बनेगा? ऑब्ट्यूस ही बनेगा, ठीक है, ऑब्ट्यूस। क्लियर? तो एक बार इसको नोट करो। लास्ट क्वेश्चन अभी मैं नोट कर देता हूँ पॉज करके, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बेटा, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद तो बहुत मजे वाली एक्सरसाइज आने वाली है, ठीक है। टू लाइन इंटरसेक्टिंग वगैरह सब करेंगे, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है ये। उससे पहले 2 मिनट के लिए एक मैसेज देना था आपको। देखिए आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को कि लास्ट के 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है कंटिन्यू क्लासेस चला रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं की होगी अगर एवरेज निकालें तो, ठीक है ना। मतलब मान चलना संडे ऑफ हुआ होगा, अदरवाइज ऑन एवरेज आपका डेली का वीडियो आ रहा है, ठीक है। इसका स्टार्ट करने का पीछे रीज़न यही था कि कोरोना की वजह से फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी लोगों की ख़राब हुई है, वो ट्रूथ है, सबको पता है। काफ़ी जॉब्स गई हैं, सब कुछ हुआ है, सैलरी कम हुई है, सब लोग अफेक्टेड हैं, सारे पेरेंट्स मतलब बहुत से पेरेंट्स अफेक्टेड हुए थे इस चीज़ को लेके। इवन मैं भी अफेक्टेड हुआ था। देखो जॉब का तो सबका ऐसे दिन चलता रहता है, ठीक है। तो रीज़न यही था उसका कि जो भी मतलब पेरेंट्स जिसका ट्यूशन कोचिंग नहीं सेंड कर सकते हैं तो उनको घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिला, पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं, एक सिलेबस कराऊंगा। और इसके अंदर ये है कि जब जितने भी वीडियो अपलोड करके सारे वीडियो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है उनका और कभी लगने वाला भी नहीं है उनका, ठीक है। बट ये है कि जैसे कि जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, जो कर रहे हैं आराम से कर लो, जितने लोगों को आपको कनेक्ट करना है करो आराम से। बट जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देखो धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा है ये वाली चीज़, पूरा एफर्ट दिया है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है इस चीज़ को लेके कि हाँ कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ मंथली चार्ज दे सकते हैं, कैपेबल हैं देने के लिए, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोनपे नंबर और साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहे, आपको मंथली जो भी लगता है आप कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिससे मैं और बेटर करता जाऊँगा क्लासेस को, और ये कैंपेन लंबे टाइम तक के लिए चलता रहेगा आराम से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 14 अपना क्या है
डायग्राम गिवन है, अब देर ध्यान से सुनना, इसमें ओ ई लाइन को इस वे में बनाया गया है और कहीं सिंबल यूज़ नहीं किया है, लेकिन उस डायग्राम को देख के हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि ये 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री है। सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है। नाउ नेम दी फॉलोइंग पेयर्स। अब आपको लग रहा हो सर आपने डायग्राम छोटा वहाँ क्यों बना दिया? आपको पता है मैं इरेज कर करके समझाऊंगा बार बार इसको, तो एक होना चाहिए ना जिसको देखने के लिए। ठीक है। ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी अभी हमने सीखा था ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट कैसा होता है कि वर्टिकली अपोजिट तो हो और ऑब्ट्यूस जैसा लगे वो। ठीक है। तो ज़रा मुझे बता, आपको ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से लग रहे हैं? बताऊँ? मैं बताऊँ? चलो मैं ही बताता हूँ। ठीक है। हाँ जी, देखो मैंने कहा था मैं इरेज करूँगा इसको। अब आप मुझे बताओ, टू लाइन्स ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्टिंग एंड these two angles are vertically opposite as well as obtuse vertically opposite and these two are acute vertically opposite. ठीक है। तो obtuse vertically opposite angle are BOC, angle BOC and angle AOD. These two angles are forming a pair of obtuse वर्टिकली अपोजिट। डन। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो फिंगर्स का यूज़ कर लेते हैं यार। हाँ जी, डायग्राम वापस से वही बना लेते हैं। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से देख लेंगे। दिस इज ई। सेकेंड, एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे मस्ट बी एडजेसेंट, दे मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल मस्ट बी 90 डिग्री एंड दे मस्ट बी एडजेसेंट। कौन सा नज़र आ रहा है आपको? कौन सा नज़र आ रहा है? कौन सा नज़र आ रहा है? एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये लो भाई, बताया था। तो सम ऑफ दीज टू इज 90 डिग्री एंड दिस एंड एंगल आर एडजेसेंट ऑल्सो। एंगल BOA and angle EOA are adjacent because O is common vertex, OA is common arm and the non-common arm opposite side. Adjacent as well as sum of these two is 90 degree। भैया तो 90 ही है पूरा, तो sum of these two is 90 degree. So these are adjacent complementary angle. तो angle BOA and angle EOA are adjacent as well as complementary angles. Clear? Next is equal supplementary angles. Means value of angle must be equal as well as sum of those two must be supplementary 180 degree. तो आपने क्वेश्चन किया था इक्वल सप्लीमेंट्री का मतलब क्या 90-90 हो गए। इक्वल सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? 90-90। सप्लीमेंट्री यानी 180 को डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स 90-90। तो आपको सर्च करना है 90-90 वाले एंगल कौन से हैं। दिख रहा है कोई एंगल आपको 90-90 वाला? मुझे तो दिख गया भाई। कौन सा? एक तो एंगल लो BOE, BOE पूरा लो, इसको भूल जाओ। ठीक है। BOE एंड EOD, देखो ये 90 है, 90 है। ठीक है। एंड दीज आर सप्लीमेंट्री एंड इक्वल। तो एंगल BOE एंड एंगल DOE, BOE DOE आर इक्वल एंड सप्लीमेंट्री। हो गया ये वाला भी। चलो डायग्राम को वापस से अपना उसी फॉर्म में बना देते हैं जैसा ओरिजिनल था। This was AOC. Next, unequal supplementary angle, unequal as well as supplementary. ठीक है। चलो ध्यान से देखना इस चीज़ को। These two are supplementary. Sum is 180 degree because they are on a straight line AC. These two are supplementary angles, right? चेक कर लो, these two are supplementary angles. Means angle AOB and angle COB are supplementary because sum is 180 and those are unequal. ठीक है। तो angle AOB and angle COB are unequal and supplementary. फर्स्ट और मिलेगा, वेट करो, अभी वेट करो और मिलने वाला है। These two
आर सप्लीमेंट्री बिकॉज सम ऑफ दीज टू इज 180 लीनियर पेयर है ना भाई, तो सम तो 180 आएगा ही आएगा, एंड दोज आर अनइक्वल मीन्स एंगल BOC एंड एंगल DOC और मिल जाएगा मिलने को, तो कहाँ मिलेगा वो, ये रहा भाई, ठीक है। कौन सा वाला, किस किस को ले रहे हो, इसको लो, AOD और DOC हो गए सप्लीमेंट्री, तो कितनी भी निकाल सकते हो जैसा निकले, ठीक है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री। लास्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। आपको बताना है दे मस्ट बी एडजेसेंट बट दे मस्ट नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्लियर है, एडजेसेंट बट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। कौन सा एंगल होगा, एडजेसेंट बट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। लो ना भाई, एक तो यही हो गया, दीज टू एडजेसेंट अभी बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री भी थे, बट लीनियर पेयर है क्या, नहीं, सम इज 90 180 तो नहीं है, दैट मीन दीज टू एंगल आर एडजेसेंट एंड नॉट फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो एंगल BOA एंड एंगल EOA आर एडजेसेंट बट नॉट फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। क्लियर है, इस वे में आप आराम से बता सकते हो। और देख लो भाई, these two angles adjacent, common vertex, common are known on opposite side and they are not forming a linear pair। तो ये ले लो EOD and angle DOC, they are adjacent। और पता करना है, लो भाई और पता कर लो, these two angles are adjacent and they are not forming a linear pair। तो this is how you can find रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करने वाले जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और घर पे बैठकर रेगुलरली पढ़ते रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, संडे को आने वाला है आपका, मैंने बताया था आपको बेसिक कैलकुलेशन वाला, वो याद रखना है, ठीक है। उस वीडियो को मिस नहीं करना है। चलो बाय।